जय माता दी, मैं वाइटिस फैमिली वेलकम और वेलकम बैक टू प्रियंका लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, नहीं हूँ क्योंकि आप देख के लग रहा होगा आपको मुझे फ़ीवर आ गया था। ये व्लॉग है 29 तारीख के सुबह का क्लिप है ये। मेरा बाबू स्कूल चला गया था और हस्बैंड जी यहाँ पे 2 पे आई थिंक पंखा चल रहा था इनका, क्योंकि इनको ना पंखे की हवा से एलर्जी है, काफ़ी छींकें इनको होने लगती हैं। सो ये यहाँ पे अपना लाइट ऑन करके और 2 पे पंखा चला के काम करने वाले हैं। मुझे गर्मी लगती है, मुझे पंखा ज़्यादा चाहिए होता है, यानी 4 पे चाहिए होता है। सो मैं यहाँ पे लाइट ऑफ़ करके अभी आराम करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, पूजा वगैरह भी कर ली हूँ। मुझे फ़ीवर था इसलिए मैं रेस्ट करूँगी। तो कल वाला रात का आपने क्लिप देखा। तो चलिए, सबसे पहले सुबह का टाइम है। जय माता दी, वाइटिस फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रियंका लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं वीडियो और ब्लॉग बनाती हूँ फैशन रूटीन लाइफ स्टाइल पे। सॉरी, बात आने लगा। टाइम की बात करूँ तो 6:25 का हो रहा है और आज मैं उठी हूँ 4:30 का। और मेरा बेड कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना। ठीक है, मेरा बेटा सो के थोड़ा सा गया है और आज मैंने अपने घर की सेटिंग भी चेंज की है, क्योंकि है वो तो आपको पता चली गया थंबनेल से, क्योंकि 11 साल के बाद मतलब ये पल मेरी लाइफ में आया है। सो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब कोई स्पेशली आपके लिए आता है ना, तो आपको बहुत प्राउड फील कराता है। और ख़ास करके जब शादी के बाद मायके से इस तरीके का हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं अपने भाई को लास्ट टाइम राखी बांधी थी 2012 में, जब मैं यहाँ पे आई थी उस साल। उसके बाद से मैंने उनको राखी नहीं बांधा था। हाँ, मैं भेज देती थी, भेजना भी मैंने स्टार्ट किया 2017 या 18 से, क्योंकि तब इतना ऑनलाइन का ज़माना नहीं था और मैं किसको बोलती कि कोरियर करो ऐसा करके। हाँ, दर्द कर रहा है। सो मैं जब ना ये मीशो वगैरह ये सब चलने लगा, अमेज़ॉन वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तब मैं उनको भेजने लगी। और इस बार भी मैंने उनको राखी भेज दी थी, लेकिन सडन उनके मन में आया कि नहीं, मैं जाके बंधवा के आऊँगा। सो आज तो लग रहा है भद्रा, तो मैं राखी कब बांधूँगी वो सब मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ आगे। तो चलिए पहले सेटिंग दिखाती हूँ आपको घर की अपनी। और गाइस, मैं पहले बताती हूँ, मेरा घर छोटा है, अपना है, छोटा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सुकून होना चाहिए घर में, छोटे बड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉल यहाँ की ख़राब है, क्योंकि यहाँ की वॉल में सीलन आती, सभी की आती है, मेरी नहीं आती। और हमें ठीक कराना है, बट सही टाइम नहीं आ पा रहा है इस चीज़ का। जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होती ना, आप चाहे कितना भी एफ़र्ट्स लगा लें, वो चीज़ नहीं होती है। जिस दिन उनकी मर्ज़ी होगी कुछ नहीं होगा, सब अपने आप बन जाएगा। फ़िलहाल हमने सोच रखा है इस बार काम कराने का, देखते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे का ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये मैंने चादर बिछाया है और इधर मैंने पता ही है चादर डाल देती हूँ मैं, क्योंकि उधर की वॉल ख़राब है तो अच्छा नहीं लगता। और टेबल कुर्सी मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि हाल का जो एरिया है ना मैंने खाली किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हबी जी का बिस्तर लगा दिया, ये देखिए, क्योंकि वो भी रात भर के जगह हैं, लेट आए थे तो सोएंगे। और यहाँ मैंने अपने लिए चेयर लगा ली, जैसे मैं किचन से काम करके आराम से यहाँ बैठ लूँगी, क्योंकि आज तो मुझे है ना नाश्ता पानी खाना। वैसे वो इतना टाइम भी देख सकते हैं, वैसे वो इतना मतलब खाते नहीं है, मतलब खाने में नहीं है इतना। बट मेरा काम है उनको पूछना कि मतलब वो क्या खाना पसंद करेंगे। हालांकि जो मेरी भाभी है ना, वो ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, सब चीज़ में वो बहुत अच्छी हैं, मतलब जितने भी काम आप करा लो, मेकअप, कुकिंग जो भी है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ही चली जाया करूँगी, है ना, अपनी भी सेवा करा लूँगी मैं। तो चलिए फिर अब ये आएँगे तो आपको दिखाऊँगी और ब्लॉग शेयर करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वॉल पे मत जाइएगा, यहाँ सबकी ख़राब होती है, कितना भी अच्छा घर आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरा, घर बिल्कुल सटे-सटे हैं ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। बट ये सही हो जाएगा, डोंट वरी। आई थिंक 20-22 दिन और आप इसको देखिए इस तरीके से, उसके बाद आपको एकदम अच्छी-अच्छी वॉल देखने मिलेगी। यहाँ पे तो सिर्फ पेंट छूटा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ख़राब है। इधर की वॉल ख़राब है, इधर की, एंड इधर की ख़राब है थोड़ी। तो ये हम लोग ना जितना छूट रहा है पूरा छुड़वा देंगे, और छुड़वाने के बाद प्लास्टर करवा के और फिर हम पेंट करवाएंगे। पहले हम टाइल्स के मूड में थे, बट अभी नहीं है, क्योंकि अभी मे बी अगेन हमको फिर घर जाना पड़े, कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है। अक्टूबर नवंबर तक जाना पड़ सकता है, तो सब जगह खर्चा ही है। और कार्तिक का भी अभी कुछ पता नहीं है, आफ्टर 5th एडमिशन कराना है सीबीएसई में या फिर आईसीएसई पढ़ेंगे तक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी रनिंग में, तो देखते हैं जो जैसा जब कहा ना ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी वो होगा। तो चलिए फिर भाई आते हैं तो आपको मिलाते हैं एंड ब्लॉग शेयर करते हैं। और मेरा रूम आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ साफ। और यहाँ पे देखिए कार्तिक बेचारे अगवानी करने के लिए अपने मामा के बैठे हैं। हेलो, हमारे देश को सलामी देते हुए नमस्कार। ढीला हुआ है थोड़ा। तो ये जो कैडबरी सेलिब्रेशन है ना, इसको देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब हम लोग छोटे छोटे थे और मैं अपने भाई को राखी बांधती थी। तो ये तो पक्का था, एंड उसके अलावा जो मुझे गिफ्ट चाहिए होता था वो पापा देते थे लेकर भाई को।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई जॉब तो करते नहीं थे, छोटे थे, मेरे से सिर्फ 3 साल बड़े हैं भाई। और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है यानी मेरी भाभी जो है वो खाना ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। और मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे हो रहा था कि खूब अच्छा बनाऊँ खिलाऊँ। सो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, मटर पनीर बनाई थी, आलू बीन्स की एक सूखी सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाया था, पूड़ियाँ थीं, खीर था। आई थिंक इतना ही था, इतना ही बनाया था मैंने। और नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। और रात को फिर भाई खा के गए थे थोड़ा सा, तो मैंने दाल चावल मतलब सिंपल खाना दाल चावल चोखा बनाया था। क्योंकि फिर मैं मार्केट गई थी, वहाँ से भी समोसा लेके आई थी, मिठाई थी, तो सब थोड़ा थोड़ा खा के फिर कहीं जाना होना भी नहीं हुआ, तो पेट भर सा गया उनका। तो बोले नहीं खाऊंगा। और यहाँ पे ये दोनों लोग देखिए मामा भांजे, ये मेरा बाबू ना बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। और मेरे भाई की बर्थडे और बाबू का बर्थ डेट एक ही है। और यहाँ पे मैंने थाली रेडी कर ली है। राखी कैसी लग रही है मेरी बताइएगा। ये जो राखी है ना इसमें विघ्नहर्ता हैं और ये चांदी के हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ स्पेशल राखी इस बार अब मैं अपने भाई को बांधूँ। क्योंकि मेरा भाई लाखों में है ना, 1 हज़ारों में मेरी बहना है, तो मेरा भाई जो है लाखों में है। सो बहुत ज़्यादा खुश थी मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूँ। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ रब से और आप लोगों से भी बोलती हूँ कि दुआ कीजिए कि मेरे भाई की लाइफ में जो कमी है वो पूरी हो जाए। वैसे तो भाई मेरे सक्सेस हैं अपने लाइफ में, बहुत अच्छा ये ग्रो कर चुके हैं। बस एक ही कमी है मेरे भाई भाभी के जीवन में, वो बस पूरी हो जाए। आप लोग ये दुआ कीजिए और बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा इनको कि लाइफ में और ज़्यादा ये हैप्पीनेस इनको मिले, लाइफ में और ज़्यादा ये आगे बढ़ें और हम लोगों पे यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। बस और क्या बोलूँ, यहाँ पे मैं आरती उतार रही हूँ, भगवान इनको हर बुरी नज़र से बचाएं, इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बस इसके बाद ये निकल जाएंगे। हो गया 9:15, आप देख सकते हो। और मुझसे जितना हो सका मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स और इस सारे मोमेंट्स को शेयर करने की पूरी कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो भाई निकल गए हैं और कार्तिक को मैंने बोला था शूट करने को, जो भी शूट किए हैं वो तो आगे आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग का एंड, मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं चेंज करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो इस वजह से। थैंक यू, बाय बाय।